हमने डिस्कस कर लिया था। अब है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में पहला है, we are blessed to be born in such an amazing country like India. It has a great diversity in land form, culture, tradition, language, religion, food, climate, etc. We are blessed, मतलब हम लोग खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि हमने कहाँ जन्म लिया, इंडिया जैसे कंट्री में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि इसके पास इंडिया में ग्रेट डाइवर्सिटी है। ऐसा किसी भी और कंट्री में, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी आपको न लैंड फॉर्म में दिखेगी, ना कल्चर में, ना ट्रेडिशन में, ना लैंग्वेज में, ना रिलीजन में, ना फूड में, ना क्लाइमेट में, किसी भी चीज में आपको इतनी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स होती है विविधता, मतलब अलग अलग तरह का ड्रेस, अलग अलग तरह का फूड, अलग अलग तरह का ट्रेडिशन, कल्चर, ये सारी चीजें। लिस्ट 4 क्वालिटीज दैट मेक इंडियन सिटीजन गुड ह्यूमन बीइंग। आपको क्या लगता है? ये आपको बुक में नहीं लिखना है, ये आपको रफ कॉपी में लिखना है, इमेजिन करना है कि आपको क्या लगता है कि 4 चीजें क्या क्या हैं जो इंडियन सिटीजन को गुड ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। क्या चीजें हैं, हम में क्या खासियत है जो हम लोग गुड ह्यूमन बीइंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैप स्किल। मैप स्किल, आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेना है और मैप को लेके और उस पे आपको चिपकाना है, उसको जो है आपको कॉपी में चिपकाना है, उसको लेवलिंग करके। तो लेवलिंग में क्या कर रहा है, नेम वन स्टेट लोकेटेड इन ईच फिजिकल फीचर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है आपको। ईच फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर्स हमने पढ़ा है और हर फिजिकल फीचर का एक स्टेट आपको बताना है मैप स्किल में। ठीक है, तो आप सारे फिजिकल फीचर्स पहले लिख लेंगे मैप के एक साइड में, और हर फिजिकल फीचर्स का कोई एक स्टेट लेंगे, उसका नाम लिखेंगे, और तब उस स्टेट को आप मैप में लेबल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे फिजिकल फीचर क्या है हमारा, यहाँ पे आते हैं, ऊपर आते हैं और फिजिकल फीचर्स देखते हैं। ईच फिजिकल फीचर्स, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन में आएंगे। तो नॉर्दर्न माउंटेन में आएंगे तो नॉर्थ इंडिया को देखेंगे। तो नॉर्दर्न माउंटेन में हम किस स्टेट को करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको कर देंगे। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन के सामने जम्मू कश्मीर लिखिएगा और उसको आप लेवलिंग करिएगा या कलरिंग करिएगा। समझ रहे हैं? एक बार आप लोग के पास आ जाती हूँ, देखो कुछ बच्चे जरूर आए होंगे, हमारे 11 बच्चे आए हैं, इनको हमने एडमिट करा लिया। और अब फिर से देखते हैं दूसरा फिजिकल फीचर, नॉर्दर्न माउंटेन समझ गए। सेकंड फिजिकल फीचर इज द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में बहुत सारे स्टेट आ रहे हैं, उसमें से कोई भी एक स्टेट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ से शुरू करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब नॉर्दर्न प्लेन है। तो आप किसी भी एक स्टेट को करें, तो क्यों ना हम लोग बिहार को ही कर दे, या उत्तर प्रदेश हमारा जो नेबरिंग स्टेट है उसको कर दे। तो इस दोनों में से किसी को करें, या पंजाब को कर दे। इन तीनों में से आप किसी को भी कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार में से कोई भी एक स्टेट होगा, वो नॉर्दर्न प्लेन का स्टेट होगा। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड फिजिकल फीचर। क्या है थर्ड फिजिकल फीचर? है द इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट हमारा सिर्फ राजस्थान में है, तो इसमें हमको सिर्फ राजस्थान दिखाना है। जैसे यहाँ पे राजस्थान दिख रहा है, इसको आपको कलर कर लेना है। ओके, तो थर्ड हो जाएगा। फोर्थ फीचर क्या है? फोर्थ फीचर है हमारा डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है वो डेक्कन प्लेटू बीच वाला पूरा पार्ट जो है हमारा डेक्कन प्लेटू कहलाता है। तो यहाँ पे आप महाराष्ट्र कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ कर सकते हैं, तेलंगाना कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना कोई भी कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक स्टेट आप कर देंगे, वो आ जाएगा आपको झारखंड भी। इवन झारखंड भी डेक्कन प्लेटू में आता है।
तो झारखंड भी कर सकते हैं, कोई भी एक स्टेट कर देंगे वो आ जाएगा आपका डेक्कन प्लेटू में। ठीक है, समझ गए? देखिए बच्चे बार बार आते हैं, समझ में नहीं आता है मुझे, आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं और मुझे बार बार इन लोगों को एडमिट करना पड़ता है। चौथा फीचर हो गया। अब आते हैं हम लोग पांचवें फीचर पे। डेक्कन प्लेटू हो गया और पांचवा है द कोस्टल प्लेन। पांचवा है कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन में आते हैं समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे कोस्टल प्लेन में आपको आ जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये कोस्टल प्लेन है। इधर के केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब का पार्ट कोस्टल प्लेन में आता है, मतलब समुद्र के किनारे का एरिया। तो इसमें से कोई भी एक स्टेट करेंगे सही होगा। उसके बाद हमारा आता है आइलैंड। लास्ट हमारा फिजिकल फीचर हमने क्या पढ़ा था? आइलैंड्स। तो आइलैंड्स भी देखिए यहाँ पे मैप है और हमारा एक साइड में अंडमान एंड निकोबार है और दूसरे साइड में लक्षद्वीप है, ये हमारे आइलैंड्स हैं। तो इसमें से कोई भी एक को आप कर सकते हैं। समझ गए? हाँ या ना? समझ गए ना? समझ में आई बात? यस मैम, यस अच्छे मैम, से Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. यस Yes, मैम, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छी बात है। आदित्य मिश्रा, मैं आपको अनम्यूट करके रखती हूँ, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, ये दिलीप कुमार से कौन ज्वाइन करता है? आदित्य मिश्रा, आप अनम्यूट हैं, अगर कोई सुनाई नहीं दे या ऐसी कोई बात हो तो आप बोल सकते हैं बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैप स्किल हो गया। मैप स्किल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आदित्य मिश्रा समझ गए अच्छे से? कोई दिक्कत? Yes, ma'am. सेकंड No, मैप ma'am. स्किल, मार्क 5 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। 5 नेबरिंग कंट्रीज बताना है। कंट्री बताना है, स्टेट नहीं बताना है। इसमें आप बिहार बंगाल नहीं करेंगे, यहाँ पे कंट्रीज। तो मैंने कंट्रीज बताए थे कि ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश जो पास पड़ोस के देश होते हैं उनसे नेबरिंग कंट्री दिखते हैं। तो मैप को ही फिर देखते हैं। सबसे पहले हमारा भाई है पाकिस्तान, जो हमसे ही अलग हुआ है। पाकिस्तान इज आवर नेबरिंग कंट्री। इधर चाइना, चाइना तो बहुत फेमस हो गया, अभी तो कोरोना की वजह से और फेमस हो गया है। चाइना है, नेपाल है, नेपाल के बाद आपको बांग्लादेश है, वो भी हमारा भाई है। जो पहले इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं म्यांमार है, फिर यहाँ पे नीचे में हमारा पड़ोसी श्रीलंका है। तो 5 आप पड़ोसी देश को आपको बताना है। तो इंडिया का आप मैप लेंगे तो आपको ये सब भी दिखेगा। तो वहां पे आप इनको कलर करके 5 देश के बारे में लिख देंगे, जहां पे इनका लोकेशन है वहां पे इस कंट्री का नेम लिख देंगे। हो जाएगा? समझ में आ गया? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन बहुत जरूरी है। व्हाट इज माउंटेन, व्हाट इज हिल, व्हाट इज प्लेन, व्हाट इज प्लेटू, डेजर्ट और आइलैंड। और प्लेन पेज में जो आपकी कॉपी है, कॉपी का जो प्लेन पेज है, एक माउंटेन बनाएंगे और माउंटेन के बारे में लिखेंगे। व्हाट इज माउंटेन? माउंटेन क्या है? माउंटेन इज वेरी हाई लैंड विथ पिक्स, इतना तो लिख सकते हैं। और माउंटेन का पिक्चर बनाएंगे। हिल, हिल क्या है? हिल भी हाईलैंड है, हाईलैंड है कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। प्लेन क्या है? प्लेन फ्लैट लैंड है। प्लेटू क्या है? राइज्ड फ्लैट लैंड है। डेजर्ट क्या है? सैंडी लैंड है। आइलैंड क्या है? आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। तो जो भी छोटा छोटा एक एक लाइन का डेफिनेशन लिखेंगे और पिक्चर बनाएंगे माउंटेन का, हिल का, प्लेन का। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे रहते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे, हर चीज पे आपको इस पे ध्यान देना है। और इसका 6 जो है माउंटेन, हिल, प्लेन, प्लेटू, डेजर्ट, आइलैंड, इसको बना के उसका डेफिनेशन ब्लैंक पेज में, सादे पेज में पिक्चर बनाना है। और अगर आप एक पेज में 2 पिक्चर भी बना सकते हैं। माउंटेन बना के माउंटेन लिख लिए, हिल बना के हिल लिख लिए। माउंटेन और हिल ऑलमोस्ट एक जैसा होता है,
ठीक है। हिल्स जब बनाएंगे तो व्हाइट रहेगा, है ना, वो थोड़ा बर्फ से ढका हुआ होता है। कुछ बच्चे फिर आ गए हैं, उनको भी हमें एडमिट करना होगा। कर लिया, चलिए अभी फिर देखते हैं हम लोग, इसको कर लेंगे आप लोग। समथिंग टू डू नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेट गॉड्स ओन कंट्री। गॉड्स ओन कंट्री क्या है बताएंगे आप लोग? कौन बताएगा? चलो मैं आती हूँ आप लोगों के पास और मैं पूछती हूँ। हैंड रेज किया बहुत सारे बच्चों ने, जिसमें सबसे पहला हैंड रेज हुआ है अर्णव कश्यप का। अर्णव कश्यप खुद को अनम्यूट करके बताएं आप आंसर। गॉड्स ओन कंट्री, जल्दी। नहीं बता सकते हैं? अनिध्या प्रियदर्शी खुद को अनम्यूट करो, बताओ। मैम केरला। वेरी गुड, गॉड्स ओन कंट्री केरला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है पैराडाइज ऑन अर्थ। पैराडाइज ऑन अर्थ, पैराडाइज ऑन अर्थ। अब ये मैं पूछती हूँ प्रियेश से। प्रियेश खुद को अनम्यूट करके आंसर बताइए। प्रियेश कौन सा बेटा? वेरी गुड, कश्मीर इज पैराडाइज, स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ सनराइज, जो बच्चे बता चुके हैं नहीं बताएंगे, जिनको मैं अनम्यूट करूंगी वही बताएगा। लैंड ऑफ सनराइज किसको कहा जाता है? हैंड रेज में से मैं किसी से ही पूछती हूँ। चलो आराध्या वर्मा तुम बताओ, लैंड ऑफ सनराइज। आराध्या वर्मा बताओ बेटा। आराध्या वर्मा खुद को अनम्यूट करो, बताओ जल्दी। मैम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, गुड। अरुणाचल प्रदेश लैंड आता है क्योंकि ये ईस्टर्न मोस्ट है और ईस्ट से ही सूरज उगता है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पे सूर्य की किरण पड़ती है, इसीलिए इसको लैंड ऑफ सनराइज कहते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, सबसे बाद में गुजरात। सबसे सुबह जल्दी होती है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे लेट से सुबह होती है गुजरात में, क्योंकि सबसे वेस्ट में है वो, ठीक है। नेक्स्ट, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जो अनम्यूट है वो नहीं बताएगा, मैं जिससे पूछूंगी वही से बताएगा। लैंड ऑफ 5 रिवर्स मैं पूछती हूँ आस्था से। आस्था तुम्हारी तो आवाज आती नहीं, लेकिन आज फिर मौका देती हूँ तुम्हें। आस्था मैम पानाजी। पानाजी। पानाजी रॉन्ग आंसर। रोनित रंजन 4E। रोनित रंजन 4E खुद को अनम्यूट करके आंसर बताइए। वेरी गुड। पंजाब का नाम ही है 5 नदियों के कारण। पंजाब is the land of 5 rivers. That's why we call this state पंजाब। पंजाब का नाम 5 नदियों के नाम से ही पंजाब पड़ा है। पानाजी क्या होता है? पानाजी तो मुझे पता नहीं है, जो मूवी पानाजी तो नहीं पता है आस्था। चलिए मैम गोवा का कैपिटल। अब मैं आप सबको म्यूट करती हूँ। हैंड पे जो है आप सबको लो हैंड कर देती हूँ, लो हैंड कर दीजिए सारे लोग। और अभी बाकी है, इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। वीडियो को दोबारा जरूर देखेंगे आप लोग, जो क्लास का रिकॉर्डिंग मैं करवाती हूँ, रिकॉर्डिंग करवा के आप लोग के लिए वीडियो भेजती हूँ और आप लोग देखिएगा, ताकि जितना भी ये इसका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सबका होना चाहिए कंप्लीट। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस चैप्टर का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। और हमारे पास अब कोई काम नहीं है, अब मैं आपकी कॉपी ही देखूंगी और पूछूंगी ही, ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फाइंड आउट द कंट्रीज व्हिच हैव लार्जर एरिया देन इंडिया। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इंडिया का 7th पोजीशन है, तो बाकी के 6 कंट्रीज कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा कौन है? कौन बताएगा? मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने याद करवाया था आप लोगों का, लेकिन मैं फिर से पूछती हूँ। पहले तो मुझे सबका हैंड लोअर करना होगा, तभी। अब बताइए, कम से कम 3 कंट्री जो इंडिया से बड़े हैं उनका नाम बताना है सीक्वेंस में। 11 बच्चों ने हाथ उठा लिया, वेरी गुड। चलिए 11 बच्चों ने हाथ उठाया है। मैं पूछती हूँ, किससे पूछूं? चलो सबसे, ये क्या हो रहा है?
सबसे पहले शशांक सिन्हा 4E ने हाथ उठाया है। शशांक, आप खुद को अनम्यूट करके आंसर दीजिए। शशांक सिन्हा। यस मैम। शशांक बोलिए बेटा। मैम रसिया, हाँ। मैम रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। उत्सव राठौर, रोनित रंजन से भी पूछ, रोनित रंजन से मैंने पूछा था, किससे नहीं पूछा? आदित्य मिश्रा, आदित्य मिश्रा आप खुद को अनम्यूट करके बताइए। आदित्य मिश्रा बताइए बेटा, बताइए। मैम रूसिया और कनाडा और देन चाइना। रसिया, कनाडा एंड चाइना। चलिए, गुड। तो इसको हमने देख लिया। इसको 6 कंट्री जो भी बड़े बड़े हैं इनको आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट डे मैंने बताया था, ये आपको होमवर्क करके इसको यहीं पे लिख लेना है। बुक में जो स्पेस बना हुआ है यहीं पे आपको कंप्लीट कर लेना है। 6 स्टेट का नाम यहाँ पे हो जाएगा। पेज नंबर 117 के ऊपर में 6 स्टेट का नाम, 6 कंट्री का नाम आप लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल कंप्लीट करना है आपको। कश्मीर किस डायरेक्शन में है? पंजाब, देखिए इंडिया जो है, अच्छा थोड़ा सा मैं ब्लैक बोर्ड पे बताती हूँ, शायद आप समझ जाएं। 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करना बंद करती हूँ और थोड़ा सा मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको एक बार फिर से डायरेक्शन बताती हूँ, ठीक है? बट चौक तो नहीं है, कल मैं बताऊंगी मेरे ख्याल से। 1 मिनट, चौक नहीं है, मैं कल चौक लेके आऊंगी और डायरेक्शन बताऊंगी। आप कोशिश करेंगे, आप जानते हैं कि जैसे नॉर्थ बात करें तो ऊपर नॉर्थ होता है, आप जानते हैं ना ऊपर क्या होता है? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ठीक है? तो आपको इंडिया को 4 पार्ट में बांट लेना है और इंडिया को 4 पार्ट में बांटने के बाद आपको बताना है कि ये टेबल कंप्लीट करना है। टेबल में क्या है? कश्मीर किस डायरेक्शन में है, कश्मीर का पॉपुलर फूड क्या है, डांस क्या है और लैंग्वेज क्या है। ये पूरा, आप लोग मोबाइल बहुत छूते हैं, इंटरनेट बहुत देखते हैं, ये पूरा कंप्लीट करना है आपको। पंजाब किस डायरेक्शन में है, पॉपुलर फूड क्या है, जो चीज नहीं पता होगा वही नेट से देखेंगे, बाकी खुद से। डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा, लैंग्वेज पता होगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल, आसाम, सबका डायरेक्शन इंडिया के किस डायरेक्शन में है। जैसे नॉर्थ में है तो नॉर्थ, साउथ में है तो साउथ, नहीं तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस टाइप से लिखेंगे। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार कहाँ है? बिहार नॉर्थ में तो है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में है, तो हम लोग नॉर्थ और ईस्ट को साथ साथ लिखते हैं, ठीक है? तो इस ढंग से आप डायरेक्शन, पॉपुलर फूड, पॉपुलर डांस एंड लैंग्वेज लिखेंगे। इसमें मैं बहुत वर्क दे रही हूँ आपको, क्योंकि कल हमारा क्लास नहीं है, परसों क्लास है। परसों मैं कॉपी ही देखूंगी और बुक देखूंगी आप लोगों का। 5th क्वेश्चन है, given below are the pictures of some eminent personalities of India. They all have made India proud. Write the name of 4 other Indian James. 4 फेमस पर्सनालिटीज का, जेम्स मतलब जो रत्न है, जो भारत रत्न है, मतलब कहने का मतलब कि जिन पे भारत को गर्व है, जिन पे हमें गर्व है। 4 ऐसे लोगों का नाम लिखना है। इनके अलावा ये 5 का चित्र दिया हुआ है, इसके अलावा 4 लोगों का 4 ब्लैंक दिया हुआ है आपको यहाँ पे नाम, जैसे सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना, विक्रम साराभाई, RS रामानुजन, इन सबका नाम लिखा हुआ है। आप किसका लिख सकते हैं और आपको लगता है जिन पे इंडिया को गर्व है उनका नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है? किसी का भी जो आपको लगे कि बहुत फेमस पर्सनालिटी है जिसकी वजह से इंडिया बहुत राइज किया, उनका नाम आपको 4 को लिखना है। छठा है, कंप्लीट द स्टेटमेंट, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। हमें भारत पे गर्व है। क्यों गर्व है? आप लिखेंगे क्यों गर्व है। बिकॉज इंडिया इज मोस्ट diverse country in the world. We believe in harmony. या ऐसा करके कुछ भी आप लिख सकते हैं और हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। समझ गए? अब किसी को कोई दिक्कत? बहुत सारे हाथ उठे हैं। हाथ पहले सबका लोअर करती हूँ। लोअर करने के बाद मुझे देखना होगा कि कुछ बच्चे जो हैं फिर से आए हैं। चलिए, फिर कुछ बच्चों ने हाथ उठाया है। सत्यम सिंह क्लास, सत्यम सिंह क्लास 4, बताइए बेटा क्या प्रॉब्लम है? सत्यम बताइए। मैम फाइनल, मैम फाइनल एग्जाम स्कूल में होगा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसा इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का आएगा वैसा ही होगा।
अभी कोई फाइनल नहीं है। अगर तब तक गवर्नमेंट का आदेश आ जाएगा कि जनवरी से स्कूल खुलने हैं तो फाइनल एग्जाम स्कूल में होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा, फिर ऑफलाइन ही ऑनलाइन ही होगा। समझ गए? चलिए संस्कृति से क्या बात है? संस्कृति बोलिए। संस्कृति सिंह, एक तो आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो जिसका ऑफ रहेगा मैं तो उसको उठा के सीधे भेज दूंगी बाहर। अब बोलिए क्या बोलना है। संस्कृति सिंह 4C बोलिए। स्कूल कब से खुलेगा? बेटा आप तो पेपर पढ़िए, गवर्नमेंट का आदेश आएगा तभी तो खुलेगा। गवर्नमेंट के आदेश के बिना कोई कुछ थोड़ी कर सकता है बेटा। रोशनी कुमारी, खुद को अनम्यूट करके बोलिए क्या बोलना है। मैम मैप स्किल में नेम वन स्टेट लोकेटेड इन ईच फिजिकल फीचर में क्या होगा? क्यों आपने क्लास नहीं किया आज? मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप डिस्कनेक्ट हो गई थी तो इसी आप जो लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो लोग लेट से ज्वाइन करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी जाती है। तो क्लास रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे, ठीक है? क्लास रिकॉर्डिंग देख लेंगे, पता चल जाएगा। आरोही रंजन बोलो बेटा। मैम मेरा कॉपी एसएसटी का खत्म हो गया, 2-3 महीना बाद फाइनल एग्जाम में नया कॉपी ले ले। नहीं, अगर 13 चैप्टर उसमें आ जा रहा है तो फिर नया कॉपी क्यों लोगी? जो कॉपी बचा हुआ है उसमें आ जाएगा तो नया कॉपी मत लो। क्यों लोगी? बर्बाद क्यों करोगी पैसे? आपके पास जो पेज बचा हुआ है 10-12 पेज बचा होगा तो उसमें आपको हमको लास्ट ही चैप्टर से लिखना है, उसको लिख लीजिए, काम खत्म। नया कॉपी नहीं लेना है। रफ में हम लोग ये करेंगे, रफ वर्क करेंगे। स्पर्श आनंद, खुद को अनम्यूट करिए और बोलिए। स्पर्श आनंद बोलो बेटा। मैम चैट बॉक्स में आशुतोष कुमार मैम देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको भेजता हूँ कॉपी पेस्ट करके। क्या भेजा है आशुतोष कुमार? मैम आपको भेज दिया, देखिए क्या भेजा है चैट बॉक्स में आशुतोष। दिलीप कुमार कौन है? ये कौन है? ये मैम दिलीप कुमार और आशुतोष कुमार भी मैम भेज रहे हैं एवरीवन से। आशुतोष, एक मिनट, आशुतोष कहाँ है? मैं आपको भेजूँ कॉपी। अभी तो आशुतोष मुझे दिख ही नहीं रहा है। लीव कर गया क्या? आशुतोष कहाँ है? और दिलीप कुमार कौन है? दिलीप भी तो नहीं दिख रहा मुझे। ये सब लोग लीव कर गए हैं। अच्छा, तो कल इन लोगों को मुझे ज्वाइन ही नहीं कराना है, दिलीप कुमार और आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार 4C था क्या? यस मैम, 4C रोल नंबर 14। अच्छा, आ रहा है, आ गया। मैं बात करती हूँ इससे। आशुतोष आ रहा है, अभी ज्वाइन जस्ट कर रहा है, मैंने इसे ज्वाइन कराया है। अब मैं बात करती हूँ इससे। दिख नहीं रहा बेटा। अच्छा चलो मैं इसको कॉल करूंगी। आशुतोष रोल नंबर 14 4C, मैं कॉल कर लूंगी इसको। अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, है ना? अभी नहीं दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। मैं तो चैट का भी मैं खींच लेती। मैंने खींच लिया। और ये मुझे तो दिलीप कुमार तो मुझे ज्वाइन ही नहीं कराना चाहिए था, लेकिन मैंने ज्वाइन करा लिया था कि कभी कभी बच्चों को कुछ परेशानी होती है। चलिए कोई बात नहीं। स्पर्श नहीं। सानवी राज बोलिए क्या बोलना है। सानवी। यस सानवी 4C बोलो बेटा। यस मैम, मुझे ना इट इज ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स में प्रॉब्लम हो रहा है।